Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर की 44 श्लोक तक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे अंतिम दो श्लोक 45 और 46। आइए पढ़ते हैं 45। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपानया धार्तराष्ट्ररणे हन्तुस् तन्मे क्षमातरम भवेत्। तो अब ये श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, जो अभी तक जो कृष्ण को अर्जुन बोल रहे थे, जो रथ को कौरव सेना के सामने लेके गए और वहां पे देख के अर्जुन कृपा से जो है करुणा से भर गए, तो अर्जुन कृष्ण को अपनी भावनाएं और अपनी जो विचार है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो करते करते अब एक तरह से अर्जुन अब कंक्लूजन में पहुंचे कि वह कैसे फील कर रहे थे वो बताया, फिर कैसे सोच रहे हैं, शास्त्र से धर्म का अलग अलग जो है कारण बताए कि युद्ध करने से क्या क्या परिणाम होगा, तो उससे फिर अब उनका क्या फाइनल डिसीजन है तो वो कंक्लूड कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है अप्रतिकारम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तो क्या अप्रतिकारम मतलब मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। तो प्रतिकार का मतलब क्या है, जो रेजिस्ट करना या काउंटर अटैक करना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ अटैक करता है तो हम काउंटर अटैक करते हैं, मतलब प्रतिकार करते हैं उसका। तो ये जो संसार है, ये संसार में ये प्रतिकार और ये चलता रहता है। हर सिचुएशन में कोई कभी पीसफुल नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ होता रहता है डिस्टरबेंस, और उसको हमें प्रतिकार करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा से जी रहा है तो उसका कोई बीमारी हो जाता है, तो क्या करता है, वो बीमारी का प्रतिकार करता है। कैसे करता है, उसको दवाई लेना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इस तरह से उस चीज का प्रतिकार करता है। तो ये लाइफ जो है वो एक तरह से ये प्रतिकार और ये जो है अटैक और काउंटर अटैक पे ही चलता रहता है। ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, जीने के लिए ये एक स्ट्रगल है। तो अर्जुन यहाँ पे इस युद्ध में है और युद्ध में दोनों सेना आमने सामने है। अब वो सेना जो है वो अटैक करेंगे, ये काउंटर अटैक करेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ये काउंटर अटैक नहीं करूंगा और मैं शस्त्र भी से नहीं रखूंगा। तो क्यों? क्योंकि अर्जुन देख रहे अगर मैं उनको अटैक किया, मैं युद्ध किया, तो क्या परिणाम होगा, वो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अर्जुन कह रहे कि क्या होगा, कुल नष्ट होगा और वर्ण संकर होगा, आगे जाके क्या समाज में क्या होगा, नरक की स्थिति हो जाएगी। तो इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, तो इसीलिए मैं काउंटर अटैक नहीं करूंगा। तो ये जो काउंटर अटैक वो नहीं करेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, तो फल क्या होगा, अब इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो क्या परिणाम होगा वो तो देख लिया हमने। अब इसका क्या परिणाम होगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करता है तो जो ऑपोजिट पार्टी है, अगर ऑपोजिट पार्टी जो है युद्ध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तैयार रहता है तभी युद्ध होता है, वो युद्ध करता है। अगर ऑपोजिट पार्टी जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है तो क्षत्रिय जो युद्ध करते नहीं है, या अगर ऑपोजिट पार्टी का जो शस्त्र नहीं है हाथ में, युद्ध करना चाहता है लेकिन उसका हाथ में शस्त्र नहीं है, तो भी युद्ध नहीं करते हैं। ये क्षत्रिय का धर्म है, वो उन्हीं के साथ युद्ध करते हैं जो युद्ध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तैयार है और शस्त्र के साथ पूरा तरह से मतलब इक्विप्ड है, तो उसके साथ ही युद्ध होता है। शास्त्र में वर्णन आता है, एक बार जो वृत्रासुर और इंद्र देवता की जो राजा है इंद्र, उनके बीच में युद्ध हो रहा था।
तो युद्ध होते होते इंद्र के हाथ से वज्र जो है वो गिर गया। तो वृत्रासुर वध कर सकते थे इंद्र को, लेकिन वो नहीं गया, रुक गया और बोले तुम शस्त्र उठाओ उठाओ तभी युद्ध करेंगे। तो इस तरह से कई उदाहरण है कि जब तक वो ऑपोजिट पार्टी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो या उसके पास शस्त्र नहीं हो तो युद्ध नहीं करते वो। तो क्या यहाँ पे भी अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार नहीं है और वो शस्त्र नहीं उठाएंगे तो क्या युद्ध नहीं करेंगे? युद्ध यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन जो है दुष्ट प्रकृति के है और उसके हृदय जो है क्या है, लोभ से भरा हुआ है। तो कौरव पक्ष ऐसे नहीं करने वाले हैं। वो जब देखेंगे अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, अर्जुन प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो वो उस चीज का मौका का फायदा उठाएंगे और अर्जुन को वध कर देंगे, अर्जुन मर जाएंगे। तो अर्जुन अब इसका भी कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, युद्ध करेंगे प्रतिकार करेंगे तो वो कुल नष्ट हो जाएगा और ये होने वाला। अब युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनको वध कर देंगे, कौरव जो है अर्जुन को वध कर देंगे। अब वो दोनों के बीच में अर्जुन कंपेयर कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन कर रहे हैं कि अगर ये कौरव सेना जो है मुझे मार भी देते हैं, वो क्षत्रिय का नीति पालन ना करके वो मुझे जो है बिना शस्त्र के वो मुझे मार देते हैं, वध कर देते, तो भी मैं उसी को मेरे लिए स्वीकार है, मैं वो चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं उनको प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं कुल नष्ट करने का जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो इस तरह से अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण के सामने अपना फाइनल कंक्लूजन, इसका कंसिक्वेंस उनको युद्ध नहीं करने के पीछे ना करने से क्या परिणाम होने वाला है वो उनको वध कर देंगे, फिर भी वो बोल रहे हैं कि ठीक है वो मेरे लिए जो है स्वीकार है करके अर्जुन भगवान कृष्ण को फाइनली जो है अपना कंक्लूड करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लास्ट श्लोक इस अध्याय का, तो वो है 46। संजय उवाच एवमुक्तार्जुना शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापां शोक संविघ्न मानसा। तो इस श्लोक में, ये श्लोक कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। तो बीच बीच में आता है अर्जुन उवाच, है ना, संजय उवाच, ऐसा आएगा। तो ऐसे तो पूरा भागवत गीता किसने कहा? वो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो संजय एक तरह से बोल रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे ही अर्जुन कुछ बोल रहे हैं तो संजय क्या कर रहे? कोट कर रहे हैं कि तब संजय ही बोल रहे हैं, लेकिन संजय फिर बोल रहे हैं अब अर्जुन कह रहे हैं, तो अब अर्जुन जो कह रहे हैं उसको कोट कर रहे हैं। जैसे एक ड्रामा होता है तो जो एंकर होता है ड्रामा में, जो क्या एंकर जो है वो पहले ड्रामा का जो है वो सूत्रधर जो होता है वो कुछ नरेट करता है, बोलता है, और फिर जो एक्टर आ जाता है और फिर एक्टर कुछ बोलता है, और फिर जब एक्टर चला जाता है कोई नहीं रहता तब फिर से वो सूत्रधर जो है वो एंकर बोलता है। तो उसी तरह ये भगवत गीता है, जो संजय बोल रहा है और बीच में फिर अर्जुन आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और फिर जब कोई नहीं है तो फिर जो भी श्लोक हो रहा है वो संजय बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं? अब अर्जुन ने कृष्ण को बोल दिया, जो बोलना है बोल दिया। अब संजय कह रहे हैं कि अब अर्जुन ऐसे बोल के अर्जुन क्या कर रहे हैं वो चीज बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं। तो अर्जुन अब क्या कर रहे हैं? अर्जुन जो है अपनी जो धनुष, जो गांडीव धनुष और जो बाण है वो सारे क्या है उन्होंने उठा लिया था हाथ में, तो अब उन्होंने उसको साइड में रख दिया। अब जो है अब उन्होंने अपने हाथों से साइड में रख दिया, मतलब अब युद्ध तो करना नहीं है, अब साइड में रख दिया और रख के बैठ गया।
तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, उत्साह के साथ खड़े हुए थे, और वो अब जो है वो बैठ गए। और अर्जुन की स्थिति कैसा है, वो शोक से मग्न हो गए, शोक दुख से मग्न हो गए। तो दुख जो है, दुख जो का भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, कि दुख जो है कि कोई व्यक्ति दुखी क्या होता है, वो भी चेतना के अनुसार। कोई दुखी तब होता है जब उसको कुछ मिलता नहीं है, वो जो चाहता था वो नहीं मिला, उसको कोई धन नहीं मिला, उसको वो नहीं, तो दुखी हो जाता है। अपने लिए अपनी खुशी नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उसको जो कुछ चाहिए वो नहीं मिला, उसको खिलौना नहीं मिला, दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के दुख के कारण क्या है कि ऐसा नहीं अपने स्वार्थ के लिए, आपका स्वार्थ नहीं मिला तो दुखी हो गए। वो अभी क्या है, वो एक तो दुखी इसलिए हो रहे कि वो जब देखा कि ये जो रिश्तेदार है वो इतना आप स्नेहपूर्ण प्रेममय रिश्ता है, लेकिन अब वो जो है वो इस तरह से घातक स्थिति में आ गए, एक दूसरे का हत्या करने के लिए तैयार हो गई। उनकी स्थिति को देखकर दुखी हो गए कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी अपने रिश्ते हो सकते हैं जो एक दूसरे के अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का मानने के लिए तैयार है। तो ये जो स्थिति है वो अर्जुन को दुखी कर दिया। दूसरा कि आगे जाके ऐसा अभी स्थिति है, अब इस चीज का अगर युद्ध करेंगे तो आगे जाके क्या भयानक परिणाम होने वाले, सबके जीवन में दुख आने वाला है। उससे वो दुखी हो गए कि सबके आगे जाके फ्यूचर जनरेशन दुखमय होने वाला है। और फिर तीसरा, जिसे अर्जुन ये जो अपनी जो बाण और वो धनुष साइड में रखा, ये अर्जुन के स्वभाव के विरुद्ध में है। अर्जुन तो वो क्षत्रिय है और वो युद्ध करने के लिए है। वो एक तरह बाण को रखना, धनुष को रखना, ये उनके कैरेक्टर में नहीं है। तो वो ये चीज जो वो अपना जो करना चाहते हैं युद्ध, वो भी नहीं कर पा रहे, तो उसका भी एक दुख है। तो हाँ, तो अर्जुन जो है एक तरह से जो है प्रभुपाद लिखते हैं, ये अर्जुन एक भक्त होने के कारण, ये गुण है उनका, इसलिए वो जो है दुखी हो रहे हैं। अदरवाइज जो भक्त नहीं है वो क्या है, दूसरे का दुख से खुश होते हैं, दूसरे का सुख को देख के दुखी होते हैं। जैसे एक बार नारद मुनि चल रहे थे वन के रास्ता में, तो उन्होंने देखा जो है चलते हुए देखा अचानक क्या एक पक्षी नीचे गिरा हुआ है और वो तड़प रहा है। उसको किसी ने जो है मार दिया है, आधा मारा हुआ है, तड़प रहा है। तो थोड़ी दूर में देखा एक व्यक्ति हंस रहा है, मजा ले रहा है उसका। तो नारद मुनि कहते हैं, वो जो शिकारी था, कि तुम ये कष्ट पा रहे हो और तुम हंस रहे हो, तुम उसको अगर मारना ही है तो पूरा मार दो। तो इस तरह से वो हंटर था और वो दूसरे को दुख देख के खुश होता है। तो बाद में जब नारद मुनि ने उनको भक्ति के बारे में बताया, भगवान की भक्ति करने के लिए, और फिर वो हंटर भक्ति करने लगे, तो कुछ दिन बाद नारद मुनि देखने आए कि देखता हूं उसकी क्या परिवर्तन हुआ है। तो जब वो फिर दोबारा आए नारद मुनि, तो देखे वो जो शिकारी था, वो जब चल रहे थे तो चलते चलते भी वो क्या कर रहे थे, केयरफुल हो रहे थे कि पाँव में चींटी तो नहीं आ रहा है। तो चींटी को बचा के चल रहे थे कि चींटी को मार ना दे, चींटी के कष्ट हो जाएगा, उससे उसको कष्ट होगा। तो जब वो दुष्ट प्रकृति के थे, तब उस समय दूसरे का दुख से उसको खुशी होता था, लेकिन अब क्या है, दूसरे के दुख से दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी वो दुखी हो रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता का जो इस अध्याय का नाम जो अर्जुन विषाद योग है, उसका जो हम लास्ट पार्ट है अर्जुन विषाद योग। तो विषाद अर्जुन का दुखमय शोकग्रस्त है अर्जुन अब। तो ये अर्जुन का शोकग्रस्त है। अब तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद बता रहे कि अर्जुन जो है खड़े हो गए थे, युद्ध करने के लिए पूरा तैयार हो गए। अब जब उनका जो है ऐसे परिवर्तन आने का बाद, अब वो युद्ध ना करके फिर बैठ गए।
तो आप सोचिए कि युद्ध कुछ करने के लिए वो तैयार हुए और फिर रुक गए और फिर ना करने के लिए बैठ गए। फिर तो क्या हुआ, यहाँ पे अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए जब निर्णय कर लिया तो वो युद्ध कर ही लेते, लेकिन क्या आया, एक बाधा आया उसमें। क्या बाधा आया? एक्सटर्नली बाधा नहीं आया कोई चैलेंज, पर वो चैलेंज इंटरनल था उनका, जो उनके हृदय में जो भावना आए और ये सब को देख के जो उनके मन में विचार आए, उस सब से अब क्या है, एक तरह से उनके उस कार्य को करने में बाधा आ गया। और फिर अर्जुन उस बाधा से अब क्या हो गए, उस कार्य करने के लिए, उस युद्ध को करने का जो स्पिरिट था, उत्साह था, वो सब खो दिया। और खोने के बाद अब युद्ध को करने का इच्छा को त्याग दिया और बैठ गया। तो इस तरह से हम सबके भी जीवन में ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये चीज करेंगे, हम कोई करना शुरू करते हैं तो फिर कुछ समय तक करते हैं, फिर कुछ बाधा आ जाता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कभी एग्जाम, आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी के शुरू करते हैं या इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, और करते हैं 1-2 महीना कुछ समय करते हैं, फिर उसके बाद जो मेहनत करनी पड़ती है, जो वो उसका उत्साह खो देते हैं। तो उस समय जब खो देते हैं तो अक्सर उनके प्रश्न होता है कि हमारा ये उत्साह क्यों खो जाता है। और जब खो जाता है उत्साह, स्पिरिट खो जाता है, तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं और फिर वो जो है अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो अक्सर उनका प्रश्न होता है ऐसे क्यों होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन का भी ऐसे ही हुआ कि वो करने के लिए तैयार हुए, लेकिन एक बाधा है। तो जब डिफिकल्टीज आता है, कुछ भी करने से पहले में रास्ते में डिफिकल्टीज आती है, तो डिफिकल्टी को फेस करके लोग पीछे हो जाते हैं। फिर उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो क्या है, वो ये पर्पस। अर्जुन यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं इस चीज को जो है करूं, युद्ध करूं, तो ये मेरे जो है परिणाम होने वाला है, ये भयानक परिणाम होने वाला है। और ये किस लिए? सिर्फ राज्यों को पाने के लिए, राज्य के सुख के लिए। वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसी तरह जब हमारा पर्पस बहुत छोटा पर्पस होता है तो हम तो सिंपल चीज कर लेते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती है तो हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एक मान लीजिए ड्रेन है। अब वो इतना बड़ा ड्रेन है, उसके ऊपर एक बाम्बू लगा दिया, वो बोले कोई तुम इस बाम्बू से पार करो इसको, ठीक है, और क्या है, तुमको आगे जो है 100 रुपया दे देंगे, तुम इस बाम्बू से पार कर लो इसको। तो हो सकता है कई लोग तैयार हो जाएगा कोई कि अरे ये तो यहाँ से यहाँ ड्रेन है, चलो मैं पार कर देता हूँ, मुझे 100 रुपया मिल जाएगा, वो पार कर लेगा। लेकिन अगर वही जो है 20 स्टोरीज जो है 20 मंजिल की जो 2 बिल्डिंग है, वो 2 बिल्डिंग के बीच में एक बाम्बू लगा दिया, बोले इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग से जाओ तुम इस बाम्बू से, तुमको 100 रुपया दे देंगे। तो उस समय कोई जो है बोलेगा ये 100 रुपए के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा स्लिप हुआ तो कहाँ गिरेंगे, खत्म लाइफ, डेंजर है ज्यादा। तो चैलेंज ज्यादा है इसमें, लेकिन पर्पस कितना है, वो 100 रुपया, तो वो पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर उस दूसरे बिल्डिंग में मान लीजिए आग लग गया और उसकी कोई फैमिली मेंबर वहां पे है और उसके माँ है या उसके फादर है, और वो आग लगा और वो चिल्ला रहे और उसको बचाना है और उनका कोई रास्ता नहीं है और एक ही बम्बू है, तो वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका पर्पस जो है वो 100 रुपए नहीं है, पर्पस हायर है, ऊंची पर्पस है। तो उसी तरह से जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या कुछ प्रयास करते हैं, उसकी पर्पस जब हायर होता है तो हमें कोई भी चैलेंज है उसको हम ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वो डिटर्मिनेशन होता है उस पर्पस के लिए।
लेकिन यहाँ पे अर्जुन के पर्पस जो है ये क्या है, सिर्फ सोच रहे कि सिर्फ राज्य पाने के लिए मुझे ये परिणाम, ये चैलेंजेस, नहीं 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 नहीं, इस राज्य तो मेरे लिए छोटा है, उसके लिए मैं इतना पाप नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कुल का नष्ट नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं दूसरे को ये कष्ट नहीं दे सकता, दूसरे को वध नहीं कर सकता। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे जो है साइड में रख दिया, और वो जिस स्पिरिट से वो युद्ध करने के लिए आए वो स्पिरिट पूरा खो दिया, और फिर वो उस रथ में बैठ गए। अब फिर आगे क्या होता है वो तो हम दूसरा अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट किए हैं जो है फर्स्ट चैप्टर। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, हर एक श्लोक को स्टडी किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अगली सेशन में हम इस पूरा चैप्टर का जो है एक तरह से रिव्यू करेंगे, समरी करेंगे, और आपसे भी पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में। ओके, तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।